जय हिंद साथियों। मैं लोकेश यूपीएसआई तेजस्वी बैच में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बढ़िया हो गए। तो साथियों, पढ़ाई वढ़ाई ठीक ठाक चल रही है आपकी या नहीं चल रही है, या फिर ऐसे ही समय बिता रहे हो, कुछ कर रहे हो, या फिर क्लास देख ही नहीं रहे हैं, स्किप कर रहे हो? जब भी समय मिल जाए, ज्यादा देर की ना, आधा या पौन घंटे की क्लास रही है हमारी मैथ की। जब भी समय मिल जाए खोल के देख लो। मैं कह रहा हूँ कुछ ना तो 70-80% बिना प्रैक्टिस के दिमाग में घुस जाएगा। और मेरे भाई, क्लास के साथ साथ घर में भी ख्याल रखो, मम्मी पापा का भी रखो। और फालतू की चीजों में तो बहुत कम ध्यान दो। ठीक है? समझ जाओ बस क्या कह रहा हूँ। ये जो अट्रैक्शन है ना, ये कुछ ही समय का वेग रहा है। ठीक है? सबकी जिंदगी में जो भी है, थोड़ा बहुत जो भी है, ठीक है। एक चीज याद आखी, उसके लिए तो हमने मुस्कुराना छोड़ दिया। दिल ऐसा टूटा कि दिल लगाना छोड़ दिया। वो ढूंढ रहा है हमसे बेहतर, जिसके लिए हमने सारा जमाना छोड़ दिया। तो मेरे भाई, इन चीजों को थोड़ा इग्नोर करो फिलहाल। अगर तुम पढ़ोगे, सक्सेस हो जाओगे, तो सारी चीजें तुम्हारे साथ हैं। वरना देखो, कोई किसी ने पूछ रहा। आपको पता है, ताजा ताजा केस है मेघालय का। बहुत दुख विषय है ना? पत्नी ने भी क्या कर दिया था, जिसके साथ हमने 7 फेरे लिए। मतलब, लिए ना। पहले एक नारा था बेटी बचाओ, आजकल चल रहा है बेटा बचाओ। तो बस, इन चीजों से थोड़ा हटो, पढ़ाई पर ध्यान दो। तो हम उसी के साथ क्लास स्टार्ट करेंगे। और हम भी जो खड़े हैं ना तुम्हारे सामने, हमारा भी एक दोस्त है। उस दोस्त की वजह से खड़े हैं कि तुझ में बहुत कुछ है, दिखाता क्यों नहीं है? कर, तू कर सकता है। जब उसने हमसे कहा और हम कर रहे हैं तुम्हारे सामने, तो तुम भी कर सको। हम तुमसे कह रहे हैं, तुम कर सको। ठीक है? तो दोस्त का नाम भी बताएंगे जब वो समय आएगा। तो फिलहाल चलते हैं हम अपनी क्लास की ओर। तो मेरे भाई, एलसीएम चल रहा है ना हमारा। और मैंने आपको बताया था कि एचसीएफ हम बाद में कवर करेंगे। तो हमारी आज आज एलसीएम की क्लास रहेगी। कल हम, हो सकता है थोड़ा बहुत आज भी कवर कर लें, लेकिन कल एचसीएफ कवर करेंगे। जिसमें उसके बाद, एचसीएफ के बाद दोनों, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ दोनों मिक्स कवर करेंगे। हो सकता है आज की क्लास में भी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए। बाकी हटवा दिए हैं मैंने, लेकिन हो सकता है आ जाए, तो उसे भी देख लेंगे, उसे भी कवर करेंगे। क्योंकि फिलहाल हम एलसीएम कवर कर लें, कि हमें मतलब किसी भी चीज का डाउट ना रहे, इसलिए। तो एलसीएम आज हो जाएगा, कल एचसीएफ पढ़ लेंगे, फिर हो सकता है मिक्स पढ़ें। ठीक है? छोड़ना कुछ नहीं है। सारी चीजें पीवाईक्यू वाली होंगी। प्रैक्टिस में भी एक बार इन चीजों को खत्म कर लो, और चीजें बहुत बढ़िया बढ़िया होने वाली हैं। ठीक मेरे भाई? 1/3, 2/9, 5/6, 4/27 का लघुत्तम समापन क्या होगा? देखो, इस टाइप का सवाल मैंने कराया नहीं था पिछली क्लास में। तो अब कर लें, क्या दिक्कत है? जब कोई मतलब कि कोई संख्या हो भिन्न के रूप में, तो हमें सबसे पहला काम क्या करना पड़े? सबसे पहला काम, जब कोई संख्या पी अपॉन क्यू के रूप में है, पी अपॉन क्यू, तो मेरे भाई, जैसे पी अपॉन क्यू मान लो, एक्स अपॉन वाई मान लो, ए अपॉन बी मान लो, कुछ भी मान लो। कुल मिला के ये है कि भिन्न के रूप में है। तो हम क्या करें? ऊपर का एलसीएम निकाले करें मेरे भाई। क्या निकाले हैं? एलसीएम। नीचे का एचसीएफ निकाले हैं। ठीक है? एचसीएफ। चलो, ये बात तो समझ में आ गई होगी ना आपके। ऊपर का एलसीएम, नीचे का एचसीएफ। जब एलसीएम पूछेगा, तो ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ। जब एचसीएफ पूछेगा, तो ऊपर का एचसीएफ नीचे का एलसीएम। यानी भिन्न है ये, कोई बटे के रूप में है। तो बात यही है कि जो भी पूछे वही हम ऊपर का निकालेंगे, उसके अपोजिट नीचे का निकालेंगे। ठीक मेरे भाई? अब देखो, 1/3, 2/9, 5/6 और 4/27। अब हमें काम क्या करना है? हमें काम ये करना है, ऊपर का एलसीएम निकालना है। तो ऊपर का जो एलसीएम आएगा, देखो 2 और 4, जो बड़ा हो वो ले लो। और 4×5 = 20, एलसीएम हो जाएगा 20। 20 हो गया मेरे भाई। अब नीचे कितना? 27, 6, 9, 3। इसमें हम छोटा लेंगे। भाई, एचसीएफ में छोटा लेके रहे ना। अब देखो, अगर कोई भूल जाए करे, एचसीएफ, एफ यानी कि एचसीएफ यानी में से, और एफ मतलब फैक्टर। फैक्टर हमेशा छोटा हो रहे, है ना? तो इसमें मतलब गुणनखंड। भाई, इसके अकॉर्डिंग तो ये छोटा रहेगा, लेकिन सबसे बड़ी संख्या जो इन्हें सब डिवाइड कर रही होगी। भाई, गुणनखंड में यही है क्या? गुणनखंड में क्या लेंगे? 3।
तीन एक ऐसी संख्या है, तीन एक सबसे बड़ी संख्या है जो है ना सबे डिवाइड कर देगी। क्या कर देगी? सबे डिवाइड कर देगी। तो एफ क्या है? गुणनखंड है, और वो गुणनखंड यानी जो सबसे बड़ा है, जो सबे सबे डिवाइड कर देगा। ठीक मेरे भाई। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 20/3। क्या हो जाएगा? 20/3। 9 लेते, तीन नहीं काटता, 6 लेते, तीन नहीं काटता। सबसे मतलब है तो इनमें वैसे ये छोटा, लेकिन सबसे बड़ा ये हमारे लिए इसलिए है कि ये सबे काटेगा। ठीक मेरे भाई। एचसीएफ में बड़ी से बड़ी संख्या जो सब डिवाइड करे, और एलसीएम में सबसे छोटी छोटी संख्या जिसे सब डिवाइड कर दें। बताया था ना मैंने। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी, 20/3। ठीक मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2/3, 2/3, 3/5, 4/7 और 9/13। 9/13 का लघुत्तम समवर्त है। एलसीएम की क्लास है, तो सारे क्वेश्चन भी एलसीएम के हैं। आगे मिक्स भी आएंगे और एचसीएफ का भी आएंगे। ठीक है। तो फिलहाल जो हमसे पूछ रहा है वही हम ऊपर का निकालेंगे। 2 3 4 9, 2 3 4 9। देखो 2 और 4 में 4 उठा लो, 3 और 9 में 9 उठा लो। 9 चौक 36, 36 का आधा 18 हो गया, 18 लेकिन 4 से ना कटे। तो ऊपर का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 36। ठीक है मेरे भाई। अब नीचे देखो अभाज्य संख्याएं हैं। 3 5 7 13। क्या है? अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या क्या हो करे? एचसीएफ एक ही तो है करे, और 36/1 कितना हो करे? 36 हो करे मेरे भाई। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है। जब भी हम मतलब एलसीएम निकालने के लिए संख्याओं का गुणनखंड करेंगे तो प्राइम नंबर में ही करेंगे। प्राइम नंबर यानी छोटे छोटा, 2 और 3 में ज्यादातर हम 2 3 या 5 में ही तो करें। भाई 4 आवे तो 4 भी तोड़ लें हम 2 2 में। लेकिन 5 7 11 13 या 2 3 ये टूटे ना करें। तो हम प्राइम नंबर में करें जब भी एलसीएम के फैक्टर करें। ठीक है मेरे भाई। तो इसका कौन सा हो गया? 36। तो बात समझ में आ रही होगी। जब भी आप एलसीएम निकालोगे तो उसके गुणनखंड छोटे छोटे यानी प्राइम नंबर में करोगे। 2 और 3 प्राइम नंबर ही हो रहे हैं। अब देखो 1.08, 0.36 तथा 0.9 का लघुत्तम सामर्थ्य कितना है? अब देखो ऐसे मैं करूं, और जब मैं पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 100 लिख दूंगा। ठीक है मेरे भाई। यहां में जब पॉइंट हटाऊंगा नीचे 100 लिख दूंगा। ठीक है भाई। अब देखो ये 0.9 है। 0.9 यानी कि क्या है? 0.90। ठीक है मेरे भाई। पॉइंट यहाँ तो ये अगर जैसा 0.9 लिख रहा है ना, ये तो 0.09 होता तो मान लेता ये 0.09, ये अलग चीज हो जाती। लेकिन है 0.9 लिख रहा है, इसका मतलब क्या है? 0.90। ठीक है मेरे भाई। देखो अब ये तीन, यानी कि तीन भिन्न निकल के आ गई हमारे पास। हमें क्या काम करना है? एलसीएम निकालना है। तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। क्या दिक्कत है? अब देखो 108, 36 और 90 का लघुत्तम सामर्थ्य क्या होगा? भाई 36 या 108 हो रहे हैं। ठीक है, काट के देख लें, फैक्टर कर लो इनके। 12 नंबर 108, 9 चौक 36, 9 धम 90। देखो सब में 9 9 है। ठीक है। तो ये 9 साइड में लिख लो। सब में 9 9 है, 9 साइड में लिख लो। अब देखो यहाँ क्या है? यहाँ 10 है। मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, अगर मुझे डायरेक्ट करना होता तो मैं कर देता। 2 × 2। ठीक है मेरे भाई। और 4 × 3, या ऐसे भी 2 × 2 × 3 कर लो। अब जो इसमें सबसे ज्यादा है, देखो यहाँ 2 की पावर 2 है, और यहाँ भी 2 की पावर 2 है, वहां 2 की पावर 1 है। जो सबसे ज्यादा है वो ले लो। भाई मल्टीपल में क्या है रहा है? सबसे ज्यादा वाला। अब 2 की पावर जो क्या है? 2 की पावर ज्यादा तो है, मैंने 4 ले लिया। तो ये आ गया 9 चौक 36। अब कितना बचा? 3 बचा, इधर 5 हो जा, तो यार 15 भी ले लो। ठीक है, 15 भी ले लो। जब तुम दिमाग में करोगे तो भागोगे। और आगे अभी इतना इजी तरीका बता दूंगा, देखना अभी। 15 छक्का 90, जीरो हासिल 9, 15 तिया 45, 9 54। कितना आ जाएगा एलसीएम? 540। कितना आ जाएगा? 540। ठीक है मेरे भाई। तो देखो 540, नीचे का एचसीएफ कितना आवेगा? 100। कितना आवेगा? 100। आवेगा नहीं आवेगा? अब जब मैं 100 का भाग 540 में दूंगा, इसका भाग इसमें दूंगा, तो दो संख्या बाद पॉइंट लग जाएगा ना लगे? 5.40 आंसर हो जाएगा, यानी कि डी। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब देखो सबसे पहली बात,
जब हमारे पास ये संख्या है और किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 हो, मैंने बताया तुम्हें इकाई अंक 0 हो, जो भी हमारा फैक्टर बनेगा, मतलब जो भी एलसीएम बनेगा, उसका भी इकाई अंक 0 होगा। सीधी सी बात है। पहले में इकाई अंक 0 है? नहीं है। दूसरे में है। तीसरे में नहीं है। चौथे में है, बिल्कुल है। अब देखो, अब इनमें से कोई एक संख्या पकड़ लो, और मेरी मानो तो सबसे बड़ी वाली संख्या पकड़ लो, सबसे बड़ी पकड़ोगे ना, तो मैं आगे के सवाल भी बहुत इजी तरीके से करके बता दूंगा। मान लो मैंने 108 पकड़ी। कितनी पकड़ी? 108। 108 के इस हिसाब से फैक्टर करो, क्योंकि इनमें सबसे बड़ी 108 है। इस हिसाब से फैक्टर करो, क्योंकि मेरे मेरे साथ 90 भी आ रहा है। 90 का इकाई अंक 0 है, तो मुझे इकाई अंक 0 चाहिए। तो ये इकाई अंक यहाँ 8 है। 8 पंजे 40 करूंगा, तभी तो मुझे इकाई अंक 0 मिलेगा। 8 पंजे 40 करूंगा तो 108 पंजे कितने हो जाएंगे भाई? 100 पंजे 500 और 8 पंजे 40। 540 हो जाएंगे ना? हो जाएंगे। सबसे बड़ा पकड़ा मैंने, मतलब सबसे बड़ी संख्या पकड़ी, उसका मैंने इस हिसाब से फैक्टर कर दिया कि हाँ इकाई अंक 0 है। भाई ये भी से डिवाइड कर रहा है, ये भी से डिवाइड कर रहा है, तो मुझे ज्यादा चीज लिखने की जरूरत ही नहीं। हालांकि मैंने ये भी बता दिया, ये भी है, काम ये भी आना है, लेकिन सबसे इजी जो है, सबसे ज्यादा काम ये आवेगा, क्योंकि ये ज्यादा समय बचावेगा। ठीक है मेरे भाई, 540 आ गया। 100 नीचे है एचसीएफ, 100 का भाग दे दिया, 5.4 आ गया। यही हमारा आंसर है। कितना इजी है ना मेरे भाई? बने रहो, मैं बहुत बढ़िया बढ़िया चीज बता दूंगा तुम्हें। चलो, जैसे चाहिए वो स्क्रीनशॉट अपने आप लेते लेते रहा करो। दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक क्रम से 8 तथा 48 है। यदि इनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या है? मेरे भाई देखो, इसका हम कैसे करें? एलसीएम, ठीक है, इनटू एचसीएफ, यानी कि ले से गुणा में से बराबर फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। ठीक है मेरे भाई, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, या हिंदी में कहो तो यानी कि हिंदी में कहो तो ले से गुणा में से बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ऐसे भी कह सको, यदि ये फॉर्मूला हमारे पास है और इनमें से जो एक चीज ना है, तो आप इससे निकाल सको। इससे बहुत इजी निकल जाएगा मेरे भाई, बहुत इजी निकल जाएगा। देख कैसे है। अब क्या कह रहा है? मैं सोलह से 8 48 देती है, 8 गुणा 48। एक नंबर दे दिया हमें, कितना? 24। सेकंड नंबर हमें निकालना है मेरे भाई, सेकंड नंबर हमें निकालना है। तो 24 दूनी कितने हुए करे? 48, और 8 दूनी कितने हुए करे? 16। तो ये आ गया हमारा सेकंड नंबर, यानी कि दूसरी संख्या। ठीक है, कौन सी दूसरी संख्या? कितनी? 16। मारो टिक। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक 11 तथा लघुत्तम समवर्तक 7700 है, यदि इनमें से एक संख्या 275 हो। सेम क्वेश्चन है मेरे भाई, सेम है जैसे पहला करा मैंने। ये वाला फॉर्मूला लगा लेना, ले से गुणा में से बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। यहाँ में भी तो एक चीज ना, देखो ले से गुणा में से है ना, 11 और 7700 है, एक संख्या 275 दे दी, कर लेना। ठीक है, ये हो गया आपका HW। करके बताना कमेंट में, ठीक? कमेंट से पता लगे मुझे कौन कौन क्लास देख रहा है और कौन कौन नहीं देख रहा। 12 के दो गुणजों का लघुत्तम समावर्त 1056 है, यदि इनमें से एक संख्या 132 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? अब देखो, इसने कहा है 12 के दो गुणज, ठीक है मेरे भाई। अब 12 के दो गुणज, उनका जो लेस है 1056 है। अब कौन कौन से दो गुणज है हमें तो नहीं पता। भाई कोई से भी दो गुणज हो सके, है ना, कोई से भी दो गुणज हो सके। अब देखो, जब 12 के दो गुणज हैं, इससे मुझे क्या पता लग रहा है? मुझे इससे यह पता लग रहा है कि 12 जो हमारा HCF है, यानी कि में से है। भाई 12 के जब दो गुणज हुए, मैं तुमसे ही कहता हूँ, चार कोई मतलब दो संख्या ने काट रही है तो में से 4 होगा। भाई 12 के दो गुणज दे दिए तो में से क्या हो गया? 12 हो गया। तो में से जब 12 हो गया, और एलसीएम कितना हो गया? 1056 बराबर 132। सेकंड नंबर हमें निकालना जो हमारे पास नहीं है, कर लो। सेम वही कंडीशन बन गई। ठीक है, कर सको, कोई दिक्कत ना। देखो, 12 एकम 12, कितना बचा? 12 एकम 12। अब यार 11 से काट लो, 11 नंबर 99 बचा 6, 11 6 66, कितना आ जाएगा? 96। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी। ठीक है मेरे भाई, बढ़िया समझ में आया।
चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे ना। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तथा इनका लघुत्तम समवर्धक 84 है, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? छोड़ेंगे कुछ ना, हर टाइप का क्वेश्चन लाएंगे। हो सके इस क्लास से क्वेश्चन छूट जाए, लेकिन अगली क्लास हमारी HCF ही आएगी, ठीक है। HCF में हम थोड़ा बेसिक सीखेंगे, बेस समझेंगे, कैसे करें ये समझेंगे। उसके बाद जो इससे क्वेश्चन छूट गए होंगे, क्योंकि इससे वही क्वेश्चन छूटे हैं जो HCF और LCM मिक्स हैं। अब इसे भी कहीं ना कहीं आप मिक्स ही मानो, क्योंकि हमें देखो मैं से भी दे रहा है, पिछले क्वेश्चन में दे रहा था ना ये, या लघुत्तम सामर्थ्य भी दे रहा था, मैं से भी दे रहा था, क्योंकि 12 के 2 गुणज भाई मैं से की बात कर रहा है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि थोड़ा जब मैंने मैं से नहीं पढ़ाया तो मैंने वो क्वेश्चन इसलिए छुड़वा दिए। आप देखो, क्लास पसंद आए तो लाइक करना, ना तो डिसलाइक कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई दिक्कत लगे जब डिसलाइक करो तो बता देना भाई इसलिए पसंद ना आई, ये कमी है, तो हम अगली क्लास में से दूर कर लेंगे, ठीक है मेरे भाई। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तथा इनका लघुत्तम समवर्धक 84 है, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? अब देखो, इसने एलसीएम कितना दिया? 84 दिया, तो हमें भी अनुपात का एलसीएम लेना है। कितने का? अनुपात का। यानी 3 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे भाई? 12 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? और जब 12 आ गया भाई, हमारे हिसाब से तो 12 एलसीएम आया, इनके हिसाब से कितना है? इनके हिसाब से 84 है, तो मैं ये कह सकूं हमारे हिसाब से 12 है, इनके हिसाब से 84 है। यानी मेरी एक की वैल्यू 7 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? एक की वैल्यू 7 आ जाएगी। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 21। 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 28। बड़ी संख्या पूछ रहा है तो 4 में गुणा करोगे, 7 चौक 28। छोटी पूछ रहा है तो 7 के 21 करोगे। आगे बात समझ में? तो कितना आंसर हो जाएगा? 28। यहां तक का ये कोई दिक्कत होनी ना चाहिए, बहुत इजी बताया है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 घड़ियां एक साथ बजनी आरंभ हुई। 6 घड़ियां, भाई कोई घड़ी है अलग अलग है, बजना कौन सी बजेगी ना, जिनमें घंटा फिक्र है वही तो बजे। या फिर ये कह सको जिस घड़ी में अलार्म लग रहा हो वो बजेगी, ठीक। यदि एक घंटियां हैं, ठीक है मेरे भाई, घंटियां, 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई। यदि ये घंटियां क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल से बजे, ठीक है मेरे भाई, बजे, तो 30 मिनट में कितनी बार ये इकट्ठी बजेगी? इनमें सबसे पहला काम क्या है? हम भाई हमें सबसे पहले ये बताना है, जब ये इतने इतने के अंतराल से बज रही हैं और 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठी बजेंगी, तो इकट्ठी कैसे पता लगेगा हमें? एलसीएम से ही तो पता लगेगा। इसका एक ऐसी संख्या होगी, एलसीएम में ही तो पता लगे, जिसे सब सब डिवाइड कर रही होंगी, सारी संख्या डिवाइड कर रही होंगी, यानी कि मल्टीपल। एलसीएम में क्या निकाले हैं? मैंने बताया था ना तुम्हें, एलसीएम में क्या निकालेंगे, यहीं से पता कर लेगा। देखो एम मारा है तो मल्टीपल निकाले हम, मल्टीपल यानी छोटे से छोटा, छोटे से छोटा मल्टीपल, ठीक है, यानी कि गुणज, ठीक है। और एचसीएफ में क्या निकाले हम? मैंने बताया ना तुम्हें, फैक्टर, यानी बड़े से बड़ा फैक्टर। बात क्लियर होनी चाहिए था, यहीं से पता लग जाओ हमें एफ से फैक्टर निकालना, बड़े से बड़ा, में से बड़े से बड़ा, और एलसीएम यानी यानी कि मल्टीपल, छोटे से छोटा, ठीक। ये बात क्लियर हुई होगी। अब देखो 2, 4, 6, 8, 10, 12 की बात कर रहा है। अब मैंने तुम्हें पिछले पिछले में एक सवाल बताया, बताया था ना मैंने, पिछले क्वेश्चन पे ही, मेरी सबसे बड़ी संख्या पकड़ो, सबसे बड़ी है। अब मैंने सबसे बड़ी 12 पकड़ी। अब मैं करूंगा नहीं, तुम्हें ऐसे बता दूंगा यहाँ, इसका बिना एलसीएम लिए बता दूंगा। और अभी बताऊंगा तो किस सवाल में मैंने ये तरीका लगाया, इसमें लगाया था मैंने, इसी में तो लगाया था मैंने। भाई मैंने कहा था यार 90 है, सबसे बड़ी संख्या पकड़ो, इसका इस हिसाब से मल्टीपल करो कि 0 आ जा, इसमें लगाया था। बस वही तरीका हम यहाँ लगाएंगे। मैंने बताई ना, तरीके सीखो तरीके, समय तो अपने आप बचा लोगे जब सीख जाओगे। देखो घंटियां हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने 12 पकड़ा, 12 पंजे 60 हो रहे। भाई मुझे जीरो ढूंढनी है, क्योंकि 10 है ना यहाँ, तो मुझे जीरो ढूंढनी है भाई। 12 दूनी 24, 36, 38, इनमें तो जीरो है ना, तो मैं सीधे सीधा 12 पंजे 60 पे पहुंच गया। अब मुझे पता लगी भाई 2 काट देगा, 4 काट देगा, 6 काट देगा, लेकिन 60 8 से ना कटे, नहीं कटेगा ना, तो फिर मैं सीधी 12 धाम 120 करा। अब 120 60 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, क्योंकि 15 8 120 हो गए। तो इनका जो एलसीएम आएगा कितना आएगा? 120, ठीक है मेरा भाई। इनका जो एलसीएम निकल के आया वो कितना निकल के आया? 120। अब देखो यदि मैं इसे करता, अब आप भी सीख गए हो,
तो कितना इजी है, कितनी जल्दी कर लेते भाई। हम यहीं से ही बड़ी संख्या पकड़ते, 12×5 = 60 कर देते, 60 है देखते, सारी डिवाइड कर रही नहीं कर रही, एक नजर में दिख जा मेरे भाई। नहीं कर रही तो 12×120 करते, सारी कर रही नहीं कर रही, बिल्कुल कर रही, कोई दिक्कत नहीं, तो एलसीएम वही हो जाएगा रे। निकालने की जरूरत ना है, यही तरीका तो हमें सिखाना है। एग्जामिनर कहीं ना कहीं वीक पॉइंट छोड़ा है। ये एग्जामिनर ने संख्या तो 6 लिख दी, लेकिन जिसे नहीं पता हो तो 6 का ही एलसीएम निकालेगा ना मेरे भाई, जो इनका तरीका है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, यही तो तरीका है। ऐसी तो निकालेगा रहे हम बचपन में। अब काटते रहो इन्हें 2 से, है ना, 2 से पता नहीं कहां तक कितना लंबा चला जा। और हम 12×5 = 60 और 12×120, बहुत बढ़िया हो जाएगा। अब देखो सवाल पे आ जाओ, ये चीज तो हमने सीख ली। आगे आएगा गुरुजी बहुत बढ़िया कर देंगे, तुमसे पहले कर देंगे। मेरे भाई मैं यही चाहूँ बस तुम मुझसे पहले कर दो, मेरी पेंसिल ना चले। जिस दिन लाइव क्लास आई मेरी, तुम अपने आप ही कमेंट में कह दो कर लिया हमने, छोड़ दो। ठीक है, मुझे सबसे ज्यादा खुशी तभी मिलेगी मेरे भाई। अब देखो ये 120 क्या है, ये सेकंड नहीं, ये भी सेकंड ही निकल के आई, ये भी सेकंड ही निकल के आई। अब बात तो हमारी यहाँ मिनट की चल रही, 30 मिनट की। तो इसका जो भाई, इसका जो फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला क्या है भाई, यहाँ समय लिख दो, यहाँ समय लिख दो, नीचे भी समय लिख दो। भाई समय को समय से डिवाइड करोगे, +1 कर दो, +1, ठीक है, +1 कर दो। और तुम्हें पता है कि हमारे बहुत से फॉर्मूले जिन्हें +1 लिख रहे हैं, तो वही 1 यहाँ प्लस होगा, ठीक है। अब 2 से 30 से काट दो 15 बार, और 15 एक 16 कर दो, कितनी बार बचेंगी घंटियां, 16 बार, यानी कि सी, C फॉर चंद्रमुखी। क्या दिक्कत है, चलो मारो स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्थरों के एक ढेर को क्रम से 32, 40, 75 के ढेर बनाने पर 10, 18 तथा 50 पत्थर शेष बचते हैं। इस ढेर में कम से कम कितने पत्थर हैं। तो ये नया टाइप का क्वेश्चन है या नहीं है। अब देखो यहाँ शेष बच रहा है, भाई इससे भाग, मतलब कि भाग दिया होगा या कुछ भी, मतलब समझाने के तौर पर बता रहा हूं मैं। जब हमने 32 से कोई चीज करी, 32 से कितना कितना शेष बचा, 10, कितना बचा, इनका अंतर कितना हो गया मेरे भाई, 22। अब 40, 18 ले लो, कितना, 40, 18, इनका अंतर कितना हो गया, 22। 72 और 50 का कितना हो गया, 72, 50 का 22। अब देखो जब 22 के शेष बचते हैं, यानी 22, 22 यानी कि जब शेष बच रहा है, तो इसमें हमें क्या करना है, हमें इसका एलसीएम निकालना है सबसे पहले। और जो भी हमारा एलसीएम निकल के आए, उसमें से 22 माइनस कर दो। सीधी सी बात है, जो ये शेष बच रहा पत्थर, ये ना बचाए फिर, ठीक है मेरे भाई। जो पत्थर शेष बच रहा है, यदि हम 22 माइनस कर देंगे टोटल एलसीएम में से, तो शेष ना बचाए, तो हमारे जो कम से कम जो पत्थर लगेंगे, उसकी संख्या हमें मिल जाएगी। ठीक, अब देखो, अब ये बिल्कुल वही आ गया पिछला टाइप जो हम बता रहे थे। या 72 है, देखो 40 में 0 आ रही है, तो 72 के ऐसे इस हिसाब से वो करो फैक्टर कि 0 भी साथ चले, 32 भी डिवाइड कर दे। तो 72 पंजे करूं मैं, 7×5 = 35, 2×5 = 7, यानी 360। लेकिन मेरे भाई एक बार ऑप्शंस में निगाह मार लो, 1400 कुछ है, 1400 कुछ। तो 360 और 720 में क्यों अटके हुए हो, क्योंकि 72 धाम 720 करूंगा, 720 के भी दोगुने कर दो, यानी कि जो भी संख्या आएगी कितनी आएगी, 720 के दोगुने 440। अब मैं यह बात है कह सकूं, 440 जो हो ना, देखो भाई लास्ट, ये 40 है, 4 से डिवाइड हो रहा है, 10 से भी हो रहा है, तो 0 आ रही है, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 40 से भी डिवाइड हो जाएगा, 32, 32 चौके 128, 128, हाँ 32 पंजे 150। ये 32 से भी डिवाइड हो रहा है, 40 से भी हो रहा है, 72 से भी हो रहा है। सबसे छोटी छोटी संख्या कौन सी है, 1440। सबसे बढ़िया ट्रिक है ये एलसीएम निकालने की। सबसे बड़ी संख्या कर पकड़ो, उसके फैक्टर कर दो, एक बार ऑप्शन की तरफ निगाह मार लो, तो इससे थोड़ा अनुमान हो जाए कहां तक हमें जाना है। ठीक है, अब जब हमारे पास 1440 एलसीएम आ गया, तो मैंने तुम्हें क्या बताई, जो शेष बच रहा है सब में, उसे माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, 1418। तो ये हमारा मेरे भाई आंसर हो जाएगा, कितना, 1418। ठीक है, सी आंसर। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। कुछ ना करना, जो शेष बच रहा है ना, सब में देख लो अंतर सेम है ना, 22 22, एलसीएम जो आया 22 घटा दो, तो ये शेष बच रहा है वो खत्म हो जाएगा, कम से कम पत्थर की संख्या निकल के आ जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या
क्या होगी जो 12, 15, 25 से पूर्णतः विभक्त हो। अब हमने जब एलसीएम निकालना ही बंद कर दिया, तो हम यहाँ भी ना निकालें, हम मेरे भाई यहाँ भी ना निकालें। देखो 4 है, मैं 4 या 12 कैसे तोड़ सकूं? 4 या 12 तोड़ सकूं या ना? अब यहाँ 4 है भी तो मैं ऐसे लिख लो। कैसे? 2 की पावर 2 मेरे भाई। 4 है भी 2 की पावर 2 लिख लो। 2 की पावर 2 गुणा 3। बात आई समझ में? अब देखो जब 2 की पावर 2 है तो पूर्ण वर्ग होगी कितनी कितनी संख्या? हमारे पास क्या बचा? 3 बच रहा है। ठीक है, अब इधर आ जाओ, रुक जाओ अभी। पहले हम इसके वो निकालने फैक्टर। 3 गुणा 5 हो गया, 5 गुणा 5 हो गया। ठीक है, अब ये अलग अलग हो गए। अब देखो जब जिसकी पावर सबसे ज्यादा है करे, कितनी? 2 की पावर हमारे पास सबसे ज्यादा है, वाह उठाओ। 3 की पावर कितनी? हमारे पास 3 ही है, तो 1 उठाओ। 5 की पावर ज्यादा है, कितनी है? 5 की पावर 2 है। भाई यहाँ 2 है, 1 है, तो 2 तो उठाओगे तुम। ठीक है, मल्टीपल में। ठीक, कितनी उठेगी? 2, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, यानी जो हमारे पास दो संख्या पूर्ण वर्ग है, ये हमारे पास पूर्ण वर्ग नहीं है। 3 नहीं है ना? अब ये क्या क्या कह रहा है? ये कह रहा है वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो इतने से पूर्णतः विभक्त हो। अब हमें पता है इसका जो फैक्टर है, भाई जो भी निकल गया है पूर्ण वर्ग तो होगा ना। लेकिन यदि मैं इसमें भी 3 की गुणा कर दूंगा, कितने की? 3 की, अब ये पूर्ण वर्ग बन गई, क्योंकि 3 का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो जो भी निकल के आएगा इतने से पूरी पूरी तरह घटेगा। आ गया ना समझ में? अब देखो, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, कितना हो जाएगा? 100। और 3 का स्क्वायर 9, कितना हो जाएगा? 900। ठीक है भाई, कितना हो जाएगा? 900। यही हमारा सही आंसर। बताओ कहीं कोई दिक्कत है? दिक्कत मेरे भाई आनी ना चाहिए। सबसे इजी तरीके हैं, है ना? और देखो एक बात और, पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा सा मैं भावनाओं में बह जाऊं या मुंह से कुछ निकल जाए करे तो इग्नोर कर दे करो। ठीक है, निकल जाए। ह्यूमन बॉडी हम भी। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 11 घटाने पर प्राप्त शेषफल 14, 15, 21, 32, 60 से प्रत्येक प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए, यानी इन सब से पूरी पूरी तरह कट जाए। क्या कह रहा है भाई? छोटी छोटी एलसीएम में छोटी छोटी निकालें, 11 घटाने पे कह रहा है, तो इसका हम पहले एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम निकल के जो आवेगा उसमें हम 11 जोड़ देंगे। ठीक है, 11 को क्यों जोड़ेंगे? हम इसलिए जोड़ेंगे जो एलसीएम निकल के आवेगा, ये संख्याएं जितनी भी हैं उसे काटेंगी, पूरी तरह डिवाइड करेंगी, 11 जोड़ेंगे तभी तो 11 शेष बचेगा या नहीं बचेगा? तभी बचेगा ना। अब देखो एलसीएम इसके जो वो है ऑप्शंस, यानी सब 33 में ही है। तुम चाहो तो इसे वैसे भी कर सको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, और चाहो तो इसे वैसे भी कर सको। अब देखो, अब कह रहा है 11 घटाने पे, तो ऑप्शंस में मैंने 11 जोड़ रखे होंगे या ना जोड़ रखे हों? मेरे भाई जोड़ रखे होंगे। और जब मैं यहाँ में से 11 घटा दूंगा तो यहाँ 51 आ जाएगा, तो आंसर हो ही ना सके। यहाँ 49 है, यहाँ में ये भी ना हो सके। यहाँ 11 घटा दूंगा, ये हो सके और ये भी हो सके। क्यों? क्योंकि मेरे पास 60 है, और जब 60 में इकाई अंक 0 है ना, तो हमारे आंसर में भी इकाई अंक 0 आना चाहिए। अब यहाँ इकाई अंक 0 आ जाएगा ना 11 घटाने पे, 60 हो जाएगा। और ये यहाँ 11 घटाने पे कितना आ जाएगा? 70 हो जाएगा। अब देखो 70 जो है ये जो 70 है, भाई हमारे देखो यहाँ में भी 4 है। 4 का मतलब क्या है? भाई हम 4 है, 4 अट्ठे 32 ना होते, 60 में 4 है ना, 15 चौका 60 नहीं होते। बात आई समझ में नहीं आई? मेरा कहने का मतलब है, यहाँ में भी 4 है, यहाँ भी 4 है। जब हमारे पास 4 है तो वो संख्या 4 से भी डिवाइड होनी चाहिए। होनी चाहिए ना, ना होनी चाहिए? अब देखो यहाँ कितना आता? 33, 70 आता। अब मुझे बता दो 70 4 से डिवाइड है या नहीं है? नहीं है ना मेरे भाई, तो ये भी ऑप्शन से नहीं है, ये भी नहीं है। कौन सा हो जाएगा? ये 33, 71 आंसर हो जाएगा। ये कितना आएगा? 33, 60। और यह सारी संख्या डिवाइड करेंगे, भाग दे के देख लियो अपने आप, और ना तो एलसीएम निकाल के देख लियो। तुम कहो निकाल के बताओ गुरुजी, तुम निकाल के बता देंगे। लो तो निकाल के बता ही दें, फिर तुम ये कहोगे कि ऐसे ही कर दिया। लेकिन सबसे बढ़िया तरीका तो मेरे भाई यही है, यही सबसे बढ़िया तरीका। देखो 14 मैंने उठाया, मैंने 2 गुना 7 कर दिया, ठीक है। 3 गुना 5 कर दिया 15 को, 21 को 3 गुना 7 कर दिया, 2 की पावर 5 कर दिया, और ये क्या? 15 चौका 60, यानी कि 2 की पावर 2, कितना हो गया? 15। 15 को 3 गुना 5 में तोड़ लो, 5 से 15, 15 चौका 60। ये सारे मैंने फैक्टर कर दिए, कोई दिक्कत ना। आप देखो जो सबसे ज्यादा पावर वह उठाओ। भाई यहाँ 2 की पावर 5 सबसे ज्यादा, तो 2 की पावर 5 यहाँ उठा लो।
इसका मान कितना हो गया? 32, सीधा 32 लिख लो। ठीक है। अब देखो यहाँ 7 की पावर 1 है, यहाँ 1 है, तो एक 7 उठा लो। कितना? एक 7 उठा लो। 5 कितने? यहाँ भी 1 है, वहां भी 1 है, तो एक 5 उठा लो। 3 कितने? यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, वहां भी 1 है, एक 3 उठा लो। और क्या रह गया भाई? 3 भी आ गया हमारा, 5 भी आ गया, 7 भी आ गया, और तो कुछ बचा ही नहीं। हमने सब कुछ उठा लिया। अब क्या है? इसके गुणा कर दो। क्या कर दो? गुणा। देखो 5 या 15, 15 सत्ते 105। कितना? 105। अब 32 की गुणा कर लो। 32 पंजे कितना हो जाएगा? 2 पंजे 10 यानी 160। हाथ से ले 32 एकम 32 और एक कितना? 33। कितना आ गया? 3360 आ गया। और 11 ऐड कर दो, क्योंकि उसकी बात कर रहा है ना कि 11 शेष बचना चाहिए। तो कितना हो जाएगा? 3371। आ गया सी या नहीं आया? मुझे बता दो। आ गया सी? देखो हमने यहाँ भी बहुत इजी तरीके से करा है। भाई इतनी कैलकुलेशन तो होगी सवाल में, नहीं होगी? आप ही बताओ। इतनी तो होगी। यहाँ भी करा है। बाकी ऑप्शन से तोड़ना सीख लो सवाल है। चुटकियों में उड़ेगा। अगर आपको बनाना सवाल आ गया ना, ऑप्शन से बनाना आ गया, मैं कह रहा हूँ कोई दिक्कत ही ना है। अरे यूनिक नंबर ढूंढो ना। मैंने बताया तो था तुम्हें, विभाजिता के नियम में क्लास जो पढ़ाई थी, उससे बताया था 4 का नियम क्या है, 9 का क्या है। अब देखो यहाँ 9 से भी कट रही है कोई संख्या, 3 से कट रही, 3 सत्ते 21। अंकों का योग ही देख लो कुछ ना तो। भाई 3 से कौन सी संख्या कटेगी? अंकों का योग कटेगा। अब ये मैं यहाँ में से 11 माइनस करता, देखो 3 3 6 6 12, 3 चौक 12, कट रही ना कट रही? मैं तो कह रहा हूँ कुछ भी यूनिक नंबर उठा लो, कुछ भी उठा लो। अब देखो यहाँ 14 आ रहा है, 14 आ रहा है, तो 14 में 7 है, 7 से भाग दे के देख लो। तुम्हारे पास तो बहुत तरीके हैं इसे देखने के। देखो 7 चौक 28, 5 बचा, 7 अट्ठे 56, कट गई। और नहीं कटेंगे मेरे भाई, तुम ऑप्शन से बिल्कुल छांट दोगे। यदि ऑप्शन से मतलब सवाल बनाना आ गया ना, विभाजिता के नियम आने चाहिए, मैंने पढ़ा रखे हैं, मजा ही आ जाएगा मेरे भाई। चलो देखो करो। ठीक है। नेक्स्ट। देखो मेरे भाई, वह छोटे से छोटा 7 का गुणज क्या होगा जैसे 6 9 15 18 से भाग देने और प्रत्येक दिशा में 4 शेष बचा है। अब सीधी सीधी सी बात है, ये कह रहा है पहले इनका एलसीएम लो, जो एलसीएम निकल गया उसमें 4 ऐड कर दो। इतना ही तो कह रहा है। और 4 ऐड होने के बाद भी यदि 7 से नहीं कट रहा, भाई उसका मल्टीपल करो। 4 ऐड करके ना, 4 तो बाद में ऐड करें, मल्टीपल करके फिर 4 ऐड करके देखो, फिर 7 से देखो। यदि नहीं कट रहा, फिर मल्टीपल करके फिर 4 ऐड करके देखो, फिर 7 से देखो। ऐसे कह रहा है ये। तो ऐसे सवाल में थोड़ी देर लगेगा रहे। लेकिन अगर तुम इससे ऑप्शन से उड़ाने उड़ाने की सीख लोगे, ऑप्शन से उड़ाना तो हम सीख ही रहे हैं, काम ही हम सुबह से यूं ही कर रहे हैं, है ना? अब देखो 7 का गुणज है, तो 7 से हमारा जो संख्या है वो हमारे 7 से डिवाइड हो रही होगी। पहला ऑप्शन कट रहा है 7 से, 7 दम 70 हो गया, नहीं कट रहा। 7 एकम 7, 2 बचा, 7 या 21, ये भी नहीं कट रहा। 7 दूनी 14, 4, ये भी नहीं कट रहा। 7 छिंग 42, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, मेरे भाई यही कट रहा। 364 ही कट रहा। हमारा आंसर तो हमारे हाथ में आ गया। एक बार वैसे निगाह मार लो। कैसे? भाई निगाह तो तुम्हें माननी पड़ेगी। देखो 6 9 15 18, 6 9 15 18। अब देखो 6 और 9 और 15 18, 18 एक ऐसी संख्या है जा 6 भी डिवाइड कर देगा, 9 भी कर देगा। ठीक है मेरे भाई, 6 भी डिवाइड कर देगा, 9 भी कर देगा। अब हमारे पास दो संख्या बची, कौन सी? 15 और 18। इन्हीं का एलसीएम निकाल लो उस 15 18 का। 18 पंजे 90 है, कितना? 18 पंजे 90, 15 छिक्का 90। इनका एलसीएम कितना आ गया मेरे भाई? 90 आ गया। कितना आ गया? 90 आ गया। अब देखो 90 में जब मैं ऐड करूंगा 4 94, ये देखो 94 भी दे रखा था इसने, लेकिन 94 कटेगा नहीं, है ना? तो ये हमारे क्या हो गया था? गलत हो गया था। अब देखो 9 दूनी 18 प्लस 4, कितना हो गया? 184। 184 भी दे रखा था इसने, लेकिन ये भी नहीं कटा। ठीक है। अब अगला कौन सा हो जाता? 270। 4 ऐड करते 274, वो भी नहीं करता 7 से। अगला कौन सा हो जाता? 9 चौक 36। कितना हो जाता? 9 चौक 36, 4 ऐड करते 364, ये दे रखा है। देखो यही है आंसर, आंसर भी यही है। तो मेरे भाई ऐसे ना करके सबसे बढ़िया ऑप्शन से उड़ा दो, ऑप्शन से उड़ा दो, सेकंडों में उड़ेंगे। एग्जामिनर क्या काम करे? एग्जामिनर यही काम करे, तुम इसमें कैलकुलेशन करते रहो। वो तो यहाँ उसने ऐसी चीज दे दी हमें, यही ऐसी चीज दे दी कि अगर हम पे आता है तो 2 4 सेकंड में उड़ा देंगे। उसने तो यही दे दिया, बाकी का ऑप्शन उसने खत्म ही कर दिया हमारे लिए। लेकिन हम पे तरीका आता हो तब ना, हम तो सीखते ही नहीं है। हम तो क्लास भी स्किप कर दें, हम तो क्लास भी ना देखते। अरे मेरे भाई इसीलिए तो क्लास है, देखो यही चीज तो सिखाई जा रही है। आगे बात समझ में, ये चीज तो सिखाई जा रही है।
तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 364। ठीक मेरे भाई, आ जाओ अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 6, 8, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में एक शेष बचे परंतु 13 से पूर्णतः विभक्त हो? सेम कंडीशन है पिछले की तरह, जैसे मैंने पिछला बताया, ये वाला। ठीक है, सेम। इससे पिछला भी देखो, ये वाला भी। यहाँ 9 जोड़, यहाँ तो खैर अलग अलग वाली बात थी, लेकिन यहाँ सेम सवाल है। यहाँ 7 का गुणज पूछ रहा, तो ऐसे निकालते एलसीएम 90, इसके फैक्टर करते हुए चले जाते। यही काम हमें यहाँ करना है मेरे भाई, यही काम हमें यहाँ करना है। तो यार तुम HW कर लो। क्या कर लो? HW। आंसर आप दोगे। सबसे पहले काम क्या करोगे? जो है ना 13 कही है ना, 13 से पूर्णतः विभक्त हो, तो मेरे मेरे भाई ऑप्शन ऑप्शन उड़ा के देखना 13 से। जो ऑप्शन छोड़ जाए वही आंसर है। हो सके एक ही ऑप्शन छोड़ रहा हो, ना उड़ रहे, आगे करके देखिए। ये तुम्हारा होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना। ठीक है मेरे भाई, और यदि कोई दिक्कत हो, बता सको बेझिझक, बता सको, कमेंट सेक्शन में बता दो। और जो हमारे ये डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है उसके माध्यम से बता दो। कैसे ही तो बताओ, कुछ भी कोई दिक्कत हो बेझिझक बताओ, सब चीज का समाधान है हमारे पास। ठीक है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, बिना मतलब की चीजों मत मत पढ़ो, पढ़ाई पर ध्यान दो। ठीक है, मम्मी पापा की बहुत उम्मीद है तुमसे, बहुत उम्मीद है, वो चाह रहे हैं कि हमारी औलाद पढ़े। ठीक है, तो इसलिए पढ़ो, मेहनत करो और उन्हें सक्सेस होके दिखाओ। जब तुम मेहनत करोगे ना, सक्सेस हो जाओगे, तो दुनिया अपने आप ही, ठीक है, अपने आप आपके पास आएगी। ठीक मेरे भाई, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।